पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार यानी कल देश भर में मॉक ड्रिल होगी और देश के 244 जिलों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी। बता दें आपको, गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है और ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो वहीं कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। तो वहीं दिल्ली में गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई और इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और यूपी के कई हिस्सों में आज मॉक ड्रिल की गई, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्कूल्स में बच्चों को पूरी प्रैक्टिस जो है वो मॉक ड्रिल की करवाई गई। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल परिसर में बच्चों को ये मॉक ड्रिल यहां पर करवाई गई ताकि किसी भी स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति में किस तरीके से अपना बचाव करना है वो यहां पर देखा जा सके। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मुकेश, कल देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी, फरीदाबाद में भी कुछ जोन बनाए गए होंगे जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। किस तरीके की तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, जागृति पूरी तरीके से जिस तरीके से जो हमला, आतंकी हमला जो हुआ था उसके बाद जो है वो पाकिस्तान से लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अब इस समय जो है स्थिति पूरी तरीके से गंभीर है और इसको देखते हुए सिविल डिफेंस जो है वो मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं की जानी है। और इसको लेकर 10 जिलों में से हरियाणा का एक फरीदाबाद जिला भी है जहां पर ये सिविल डिफेंस की जो मॉक ड्रिल है वो की जानी है। और इसको लेकर आज जो है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से जो है वो यहाँ पर बैठक की गई, जिसमें फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव के साथ साथ जो है वो जिले के अन्य अधिकारीगण और एयरफोर्स के जो जवान थे वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुए। किस तरीके से जो है वो कल जो है वो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि कल मॉक ड्रिल होना है तो उसको लेकर तमाम चर्चा इस बैठक में हुई। कल शाम को 4 बजे जो है वो कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल किया जाना है। इसको लेकर तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा की गई थी, चाहे हम बात करें सिविल डिफेंस की बात कर ले, चाहे हम किसी प्रकार की आगजनी घटना से निपटने की बात करें या फिर और भी अन्य पहलुओं की बात करें, तो तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की गई थी। और इसके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं एयर जो है ना कि हवाई हमलों पर होते हैं, तो ऐसे में सायरन के जरिए कैसे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं चेताया जाए, बताया जाए, तो उसको लेकर भी जो है वो तैयारी की गई, जिसको लेकर फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने जो है वो जानकारी की है कि कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होना है। और उससे पहले जो है वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, किस तरीके से क्या क्या जो है वो चीजें करनी है, उन तमाम पहलुओं पर किस तरीके से काम करना है, उन चीजों को लेकर जो है वो बातचीत आज जो है वो की गई थी। और कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। हवाई हमले से बचने के लिए जो है शहर भर में जो है वो कहीं ना कहीं सायरन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चलाए जाएंगे, ताकि जो देखा जा सके कि कहीं आपातकाल स्थिति में किस तरीके से जो है वो लोगों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल। और अगर बात यहाँ पर की जाए मुकेश, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो तनावपूर्ण अभी स्थिति चल रही है, उसके बाद ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन स्कूलों में किस तरीके से व्यवस्थाएं जो की गई है, कितने बजे मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी, क्या कुछ बंदोबस्त उसको लेकर किए जा रहे हैं? देखिए अंजलि, बिल्कुल कहीं ना कहीं शाम को 4 बजे ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। हालांकि उससे पहले जो है वो आज बैठक हुई है, तमाम अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। वही आपको बता दें कि करीब 3-4 पॉइंट हैं जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था। सबसे पहले अगर बात की जाए एयर रेड वार्निंग की, अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो सायरन चालू किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी हवाई हमला होता है तो उसमें चेतावनी देने के लिए जो है वो सायरन जो है वो कहीं ना कहीं बजाए जाएंगे पूरे जिले के अंदर। अगर दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, नागरिक और छात्रों को सिविल डिफेंस की जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में खुद जो है वो कहीं ना कहीं वो अपना जो है वो बचाव इसमें कर सकते हैं, तो इस तरीके की जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जो है वो प्रशिक्षण कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तीसरे अगर जो हम पॉइंट की बात करें तो क्रैश ब्लैक आउट की अगर बात करें, तो हालांकि अभी फरीदाबाद डीसी ने इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की है कि क्रैश ब्लैक आउट को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोई जानकारी दी जाएगी। परंतु अगर ऐसा किया जाता तो ऐसे में क्रैश ब्लैक आउट को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हमले के दौरान कई बार जब रोशनी होती है तो ऐसे में उस रोशनी को बंद किया जाता है और ऐसे में लोग किस तरीके से अपना बचाव करें
तो उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी दी जाएगी। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है उनको जल्द से जल्द छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके की जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर भी जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्लांट जो जरूरी प्लांट्स वगैरह है, महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है उनको किस तरीके से जो है वो यानी कि शिफ्ट किया जाए, बदला जाए, या वहां से कैसे लोगों को हटाया जाए, उन चीजों पर जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो है वो नजर रखी जाएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर पॉइंट पर जो है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है, ऐसी स्थिति से निपटने को लेकर अगर कल को कोई ऐसी कोई घटना होती है यानी कि युद्ध छिड़ता है, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को, आम जन को जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जा सके, उसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, आपकी ग्राफिक्स भी हम आपको अभी दिखा रहे थे कि क्या कुछ बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से पूरी तरीके से मॉक ड्रिल होगी। आज भी आपको बता दें कई राज्यों में ये मॉक ड्रिल जो है वो ये की गई है, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि अभी जो हालात अभी चल रहे हैं उसके बाद स्थिति जो है वो यही बनी हुई है कि इस तरीके से मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है।